घनश्याम ने उधो जरा वृंदावन चले जाना, वहीं पर प्रेम में उलझी विरह गोपियों को विरह का कुछ तत्व समझाना। क्या हो गया उन्हें? विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर यही कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सारे नहीं। जैसे ही आदेश मिला, सुबह हुआ, आज उद्धव जी ने रथ को आगे बढ़ाया और ये रथ हमारे गोविंद का ही है। हाँ, गोविंद का रथ लेकर के हमारे उद्धव जी आज ज्ञान के भंडार हो करके और कहां जा रहे हैं महाराज? प्रेम की नगर में जा रहे हैं, प्रेम की नगरी में जा रही है, भक्ति की नगरी में जा रही है। उद्धव जी बहुत ज्ञानी हैं, बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का अभिमान भी है। तो चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, और जब वृंदावन निकट आया तो वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। अरे उद्धव, हाँ, उद्धव को सावधान किया गया, उद्धव ये ज्ञान की नगरी नहीं है, इसलिए जरा होश में जाना, ये भक्ति और प्रेम की नगरी है जिसे वृंदावन कहा जाता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। संभल के जाना उद्धव, संभल के जाना। और जैसे ही उद्धव सुबह से चलते चलते महाराज शाम हो गई, और संध्या कालीन समय में जब उद्धव वहां पर पहुंचे वृंदावन में, तो देखा क्या, वहां गोपियों का नित्य कार्य था। सुबह आ जाती हैं और महाराज शाम को घर पे वापस चली जाती हैं। जब उन्हें लगता है कि आज भी मेरा गोविंद नहीं आया, आज भी मेरा गोविंद नहीं आया है, और आपस में सभी गोपियां कहती हैं, सखी हाँ वो आया नहीं आज भी, तो यही सोच लियो वो परसों आए, वो अभी बाको परसों नहीं बहू है तो वो कैसे आ जाएगा, बाको परसों नहीं बहू है। और गोपियां चली जाती घर को, और घर को जाने वाली ही थी, इतने में उन्हें एक रथ के पताका दिखाई दी, और रथ की पताका जब दिखाई पड़ी तो उन्हें लगा, ओह मेरा गोविंद आ गया, आज मेरा गोविंद आ गया, मेरा गोविंद आ गया। बड़ा खुश हो रही हैं, दौड़ करके उधर से रथ आ रहा है, इधर से गोपियों ने दौड़ लगा दी महाराज। क्यों? अरे ये गोविंद आ रहा है मेरा, आज मेरा गोविंद आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। रथ के समीप जैसे ही आई गोपियां तो देखा क्या, आहा, उसमें गोविंद नहीं है, उसमें तो कोई और है, उसमें कोई और बैठा हुआ है, लेकिन रथ तो ये हमारे गोविंद का ही है। रथ को पहचान लिया। उद्धव जी से पूछा गया, आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव। क्यों आए हो? किस लिए आए हो? मैं आया नहीं तो भेजा गया हूं। किसने भेजा आपको? अरे आपके कृष्ण कन्हैया ने भेजा है। जैसे ही ये सुना कि कन्हैया ने भेजा है तो गोपियों ने कहा वो नहीं आया। बोले नहीं वो नहीं आया है। अरे गोपियों ने कहा जब वो नहीं आता है यहाँ पर तो वो अपनी यादों को
मेरे पास तक क्यों भेजता है? क्या कारण है? उसने अपना रथ क्यों भेजा है? इसलिए कि जाओ गोपियों के हृदय को जलाओ जा करके तुम, इसलिए भेजा है उसने। क्या कारण रहा? तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था उद्धव, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। जाओ वापस हो जाओ यहीं से। उद्धव ने कहा देवियों, हाँ अभी मैया से मिलना है। अरे मत मिलो उसको, वो तो पागल हो चुकी है, मत मिलो उसको। इतना निष्ठुर है वो, उसे आज तक ये नहीं लगा अरे जो माँ उस लाला के बगैर जल तक ग्रहण नहीं करती थी, इतना समय हो गया है और आज तक नहीं आया वो। बहुत निष्ठुर है, जाओ लौट जाओ। गोपियों ने कहा नहीं, उद्धव ने कहा नहीं गोपी, बिना मिले मैं नहीं जा सकता हूं। कहाँ है नंदालय, जरा मुझे रास्ता बता दो। गोपियों ने कहा रास्ता, हाँ ये सड़क के किनारे किनारे जो पानी बह रहा है ना, जल, ये नाली का पानी नहीं है, नाली का पानी नहीं है, तो ये संपूर्ण ब्रज की गोपियां हैं और सब नंदालय में बैठी हैं और ये यशोदा मैया के नेत्रों के द्वारा निकल रहा है पानी। ये हजारों गोपियों के नेत्रों से अश्रु निकल करके महाराज जब से गोविंद गया है तब से ये नाली थी नहीं यहाँ पर, लेकिन पानी निकलते निकलते यहाँ पर एक नाली बन चुकी है। तो जहां से ये निकल रहा है इसके सहारे सहारे चले जाइएगा और जहां से निकल रहा है बस वही समझ लेना कि यही नंदालय है। और जैसे ही उद्धव जी वहां पर पहुंचे किनारे किनारे और नंदालय में अपने कदम को रखा है, वैसे ही देखा क्या, आहा यशोदा मैया बैठी है एक कोने में और महाराज कृष्ण 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 हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते बेहोश हो जाती है। गोपियां पानी डालती हैं। उद्धव इस स्थिति को देख करके उद्धव को लगा अरे क्या प्रेम है सरकार का, क्या प्रेम है। और जब कभी मैया होश में आती है ना तो एक ही बात कहती है, क्या, आजा रे कान्हा एक बार फिर आजा। लाला तू क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? अरे एक बार तो आ जाओ, एक बार आ जाओ। हो आजा रे कान्हा एक बार फिर आजा। लाला एक बार आ जाओ। और जब कहा एक बार आ जाओ लाला, एक बार आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, फिर कभी आना चाहे मत आइयो। अरे लाला जब से तू गयो है ना तब से तो को नहीं मालूम जब ब्रज की क्या दशा हुई है। मैया बता रहे हैं, हरे गोपी ग्वाले दूध नहीं पीवे। लाला जब से तू गया है ना यहाँ से, इंसानों की तो बात छोड़ो सरकार, यहाँ जानवरों ने भी खाना पीना बंद कर दिया है। हो गोपी ग्वाले दूध नहीं पीवे, इन सभी को समझा जा। आजा रे कान्हा एक बार
रे फिर आ जा। लाला तू क्यों नहीं आ रहा है लाला? मुझे लगे तू मेरी बात को बुरो मान गए हो। मैं तेरी मैया हूं ना, इसलिए मैंने तो को लाला कल से बांधे हो। शायद मुझे लग रहा है तो उसी बात को बुरो मान गए हो लाला। लाला मैं तो को लाख प्रणाम करूं, 1000 प्रणाम करूं लाला, एक बार तो आ जा तू बस। उसके बाद फिर अयो चाहे कहो, एक बार आ जाओ। मैंने तो को उखल से मानो ना एक बार, उसी बात को तू बुरो मानो। लाला मुझको पता ना है कि तो मेरी बात को इतना बुरो लग जाएगा। एक मटकिया फोड़ी तेने, मैंने बागो दंड तो देनो चाहो। मुझे क्या पता था तू 1000 मटकियों को फोड़ देता लाला। मुझे अगर पता होता तू मेरे को छोड़ के यहाँ से चला जाएगा, मैं तो को कबहू कछु नहीं कहते। लाला मैं तेरी मैया हूं ना, इसलिए मैं तो तेरे द्वारा दिए गए संपूर्ण कष्टों को बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन लाला इन गोपी ग्वाल श्री राधा जी का क्या होगा? कभी इनके बारे में भी सोच ले। जब से तू गयो है ना, तब से इन गायों और बछड़ों ने भोजन करना बंद कर दिया, इन्हें चारा खाना बंद कर दिया है। लाला क्यों नहीं तुम आ रही हो? और मैं मां हूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, सब कुछ। एक बेटे के द्वारा मैया को कितना भी कष्ट क्यों ना दिया जाए, लेकिन माँ जब भी अपने घर से बाहर निकलती है तो हमेशा मुस्कुरा करके निकलती है, हमेशा मुस्कुरा करके निकलती है। और मुस्कुराई हुई मैया, वही मैया से यदि कोई बेटा कहे माँ हाँ मुझे तेरे हृदय की आवश्यकता है, तो वो माँ देर नहीं करेगी और बेटे से तुरंत कह देगी, लो बेटा हमारा जीवन तो पूर्ण हो चुका है, हमारे जीवन से अगर तुम्हारा जीवन बढ़ जाए तो आप हमारे हृदय को, हमारे शरीर का कोई भी अंग तेरे काम आ जाए तो तुरंत उसे ले लेना, संकोच मत करना, तुरंत ले लेना। अरे लाला हाँ हाँ हो माता हूं मैं तेरी मैया हूं। अरे माता हूं मैं और सब सह लूंगी और चुपके भी रो लूंगी। संसार में प्रेम तो अनेकों देखे गए, लेकिन जो मैया और बेटे का प्रेम होता है, मैया और बेटी का प्रेम होता है सरकार, माता कुमाता ना भवती, मैया कभी कुमाता नहीं हो सकती है, कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जब भी हम अपने आसपास भी कभी कभार ये नजारा देखने को हमें मिल जाता है, जब कोई बेटा घर से बाहर या तो पढ़ने के लिए जाता है या कमाने के लिए जाता है, तो संध्याकालीन समय में जब तक एक माँ अपने बच्चे से फोन नहीं कर लेती है और उसकी कुशलता नहीं पूछ लेती है सरकार, तब तक उसके हृदय में शांति नहीं मिलती है, उसको नींद नहीं आती है। ये माँ का प्रेम है, ये माँ का प्रेम है। मैंने कई बार स्टेशनों पे देखा, हमारे फौजी भाई जब छुट्टी खत्म हो जाती है उनकी, और जब वो घर से निकलते हैं महाराज, तो कई माताएं तो ऐसी हैं कि स्टेशन तक भेजने के लिए आती हैं अपने बेटे को, कई माताएं ऐसी हैं।
किस प्रकार से वो वहां से विदा करती हैं, वो तो वो मैया का हृदय ही जानता है। इस प्रेम को नापने के लिए आज तक विज्ञान के द्वारा कोई ऐसा यंत्र नहीं बनाया गया है जो इस प्रेम को माप सके। कोई ऐसा यंत्र नहीं बनाया गया। यशोदा मैया ने कहा, लाला हाँ, अरे माता हूं मैं और सब सह लूंगी और चुपके भी रो लूंगी, पर हो पर बिरहन ब्रशु भानु लली को एक बार समझा जा, हो आजा रे कान्हा, एक बार फिर आजा। लाला एक बार आ जा। सज्जनों, संसार में मां तो केवल मां नहीं होती है और मां की कोई उपमा नहीं होती है। वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके मां बड़ी किस्मत वाले होते हैं। उद्धव ने नंदालय में जब ये स्थिति देखी तो देखने के बाद में उद्धव जी जो ज्ञान का अहंकार लेकर के वहां पर पहुंचे तो महाराज शून्यता की ओर चले गए। आहा, यशोदा मैया का रो रो करके बुरा हाल। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा तुम पागल हो गई हो क्या? अरे वो जिसका था वो उसके पास में चला गया, काहे को रोना, किस लिए रोना? लेकिन आहा, उद्धव जी ने कहा, मैया हाँ मैं उद्धव, तुम उद्धव? हाँ बताओ। मैं तुम्हारे लाला को सखा हूं। कन्हैया को सखा है? हाँ। अच्छा, मैं तुमको प्रणाम करूं? मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बाबा को प्रणाम किया उद्धव जी ने और बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते कोई एक ऐसी बात आई जिसमें उद्धव जी थोड़ा जोर से बोल गए और मैया ने उद्धव जी से कहा, लाला हाँ लाला शांत, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे बोलो। उद्धव ने कहा, क्या हुआ मैया? अरे लाला तो को ना पता, हाँ मेरो कन्हैया पालने में झूल रहो है, वो जाग जाएगो अगर तुम जोर से बोलोगे। जाग जाएगो? हाँ। उद्धव जी ने कहा, जरा दिखाना कहाँ है तुम्हारा लाला, जरा दिखाना मुझे। आहा, और मैया उद्धव का हाथ पकड़ करके और जैसे ही महाराज पालने के पास तक ले गई, देखा क्या पालना तो कब का खाली हो चुका है। मैया कह रही है, अरे उद्धव मैं भी कैसी पागल हो जाती हूँ बार बार, वो तो हमें कब का यहाँ से छोड़कर चला गया है, कब का छोड़ के चला गया है। संभाला अपने आप को मैया ने, और मैया ने उद्धव जी से कहा, उद्धव हाँ देख, तुम जब यहाँ से जाओगे ना तो मेरा एक संदेश है। क्या संदेश है? एक छोटू सा संदेश है और उसे देवकी मैया से जरूर पहुंचा दियो, बड़ी ध्यान से कहियो जाके उसको। क्या? मैया हाँ, यशोदा मैया ने एक संदेश भेजो है तुम्हारे लाए। कहा संदेश है? संदेशो देवकी सो कहियो। ये कौन भेज रहा है संदेश? यशोदा मैया भेज रही है देवकी मैया के लिए और कह रही है, उद्धव हाँ उनसे कह देना, क्या वो लाला है तो तुम्हारी और तुम ही उसको रखो, वो को कोई जरूरत ना है।
लेकिन बस एक काम करना, क्या मेरा लाला कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, भूखा ना रहने पाए, भूखा ना रहने पाए। मैं उसके बचपन से साथ में रह रही हूँ ना, इसलिए सबसे ज्यादा मुझे ही उसकी आदत पता है कि उसे कब क्या चाहिए होता है। वो देवकी मैया के पास में अभी गया है, तो देवकी मैया के उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरा संदेश उनसे कहना, संदेशो देवकी सो कहियो, क्या प्रात होते मेरे लाड़े लड़े थे। प्रातः काल होते ही मेरे लाला को भूख लगे, और अगर देवकी ने ये सोचा मैं पहले इसे स्नान करवा दूं, ध्यान करवा दूं, नहलवा दूं, नहीं, फिर वो भोजन नहीं करे। प्रात होते मेरे लाड़े लड़े थे, और माखन रोटी खावे, और तेल उबटनो तातो पानी, देखत ही भग जावे। महाराज, ये संदेश उन तक जरूर आप पहुंचा देना। इसके बाद उद्धव की चर्चा गोपियों से हुई। गोपियां बोली, उद्धव जी आपको आना नहीं चाहिए था। उद्धव ने कहा क्यों? बोले नहीं, वो कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, अपनी यादों को भेजते हैं, और यादों को भेज करके या तो वो हमें मारना चाहते हैं, या हमें अधिक कष्ट देना चाहते हैं, हमें जलाना चाहते हैं अंदर से। उद्धव ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है, अब हम आपको योग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? योग सिखाएंगे, और योग में इतनी शक्ति है कि फिर तुम प्रेम करना भूल जाओगे। अच्छा, हाँ, तो क्या सिखाओगे? उद्धव ने कहा हम यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार और समाधि, मैं आपको अष्टांग योग सिखाऊंगा, और इसके द्वारा आप कृष्ण को प्रेम करना बिल्कुल भूल जाओगे। गोपियां मुस्कुराईं और कहा उद्धव, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। उद्धव ने कहा इसीलिए तो सिखाऊंगा। अच्छा, गोपियों ने कहा उद्धव, हाँ एक बात बताओ, क्या? बोले तुम पूजा करते हो? बोले हाँ करते हैं। अच्छा, तो कितनी देर करते हो? उद्धव जी ने कहा हम 24 घंटे में लगभग 8-10 घंटे पूजा कर लेते हैं। तो गोपियों ने कहा किस लिए करते हो पूजा? गोपियों ने कहा किस लिए पूजा करते हो? उद्धव ने उत्तर दिया, हम इसलिए पूजा करते हैं कि हमारी हृदय में थोड़ी देर के लिए वो कन्हैया आ जाए। अब उद्धव ने पूछा किससे? गोपियों से। आप करती हो पूजा? गोपियों ने कहा हाँ मैं करती हूँ पूजा। तो किस लिए आप पूजा करती हो? गोपियों ने कहा मैं इसलिए पूजा करती हूँ कि हमारी हृदय से थोड़ी देर के लिए कन्हैया चला जाए। वो तो जावे ही ना, वो नहीं जाता है। उद्धव कभी प्रेम किया है तुमने? उद्धव ने कहा नहीं, मैंने कभी प्रेम नहीं किया है। गोपियां समझ गईं, उद्धव जो स्थिति जो ज्ञान का अहंकार तुम्हारे पास में है ना, वो केवल इसीलिए है कि आपने कभी भी किसी से प्रेम नहीं किया है। अगर आपने प्रेम किया होता उद्धव तो तुम कदापि मेरे पास में नहीं आते, कदापि नहीं आते। अरे प्रीत के रीति को ना समझे, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल ने चोट न खाई हो, वो नीर बहाना क्या जाने। उद्धव, हाँ उद्धव तो कहा पहचाने, वो उद्धव तू कहा पहचाने। जाको कांटो लगे सोई जाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। तो तू कहा पहचाने, उद्धव तू कहा पहचाने।
जाको कांटो लगे सोई जाने। उधो तू कहा पहचाने, उधो तू कहा पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जाको कांटो लगे सोई जाने। उधो का पहचाने, जय कांटो लगे सोई जाने। जय कांटो लगे सोई जाने। उद्धव जी, हाँ, ये ब्रज की भूमि है, ज्ञान की नगरी नहीं है। यहाँ ज्ञान जायज नहीं है, तो ये प्रेम की नगरी है और भक्ति की नगरी है। इसलिए कि उद्धव या ब्रज भूमि में नहीं योगी को ठोर। आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं आपको योग सिखाऊंगा और उससे कृष्ण की याद नहीं आएगी। तो सुनो उद्धव कि उद्धव या ब्रज भूमि में और नहीं योगी को ठोर। और लिए गठरिया ज्ञान की चली जाओ कहूँ और। उद्धव तू कहा पहचाने, उद्धव तू पहचाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। ओ जग कांटो लगे सोई जाने। उद्धव तुझ पहचाने, जय कांटो लगे सोई जाने। जय कांटो लगे सोई जाने। और सुनो उद्धव कि जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत करते हो। भला खुद ब्रह्म हो करके और ब्रह्म को उपदेश करते हो। मन मेरी मन मेरी मन मेरी एक न माने। मन मेरी एक न माने। जग कांटो लगे सोई जाने। मन मेरी एक न माने। जय कांटो लगे सोई जाने। जग कांटो लगे सोई
पाओगे प्रेम क्या होता है? एक गोपी बोली, देखो एक काले कलूटे आदमी से कहूं प्रेम नहीं करवो चाहिए, ये हमेशा कैसे हूं मैं? बोले धोखेबाज हूं, धोखेबाज हूं, इनसे कभी प्रेम नहीं करवो चाहिए। तो महाराज दूसरी गोपी बोली, क्यों? बोले कृष्ण कालो। अब महाराज उन्हें काले कलर से गोपियों को दिक्कत हो गई, इतना विरह उनके हृदय में सताने लगा है? और इसके बाद बहुत वार्ता है खैर इसमें, लेकिन सब कुछ देखना है, अभी विवाह भी करवाना है, तो इसलिए ज्यादा विस्तार से ना लेते हुए कई प्रकार से चर्चाएं हुई प्रेम की, और प्रेम की चर्चा होने के बाद में अंतिम उपदेश में उद्धव के द्वारा कहा गया कि गोपी हाँ, बोले योग सीख लो आप, और योग जब सीख जाओगी तो आपका मन कहीं जाने वाला नहीं है। गोपियों ने कहा उद्धव हाँ, तो कितने मन हो मैं? 2, 4, 6, 10, 20, 100, 200, 500 मन कितने हो मैं? उद्धव ने कहा मन तो एक ही हो गए। गोपियों ने कहा देखो ऐसा है, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, वो तो हमारा उन्हीं के पास में है, इसलिए अब नहीं। इसके बाद में उद्धव ने जब देखा कि हमारा यहाँ पर कोई भी बाण चलने वाला नहीं है, तो क्या किया? आए थे महाराज कि हम दूसरे दिन ही लौट जाएंगे। कितना समय बीत गया उद्धव जी को? 6 महीने रुके हैं ब्रज में, वृंदावन में। कितने? 6 महीने हो गए, और 6 महीने होने के बाद में दिव्य चर्चा होती रही, और चर्चा होते होते आहा, अब जब यह दिव्य चर्चा होती रही, चर्चा होते होते उद्धव जी ने क्या किया? सभी गोपियों को प्रणाम किया, उनके चरणों की रज को लिया, और व्यास जी कहते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणुं भीक्ष्णसा यास्यामि हरिकथोदितं पुनाति भुवन भुवन श्रियम्। सबको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में वहां से निकले, और जैसे ही महाराज पहुंचे मथुरा, कन्हैया जी ने जैसे ही देखा उद्धव को तो पूछा और हमारे आपके मध्य में हमारी बहन शिवानी पांचाल जी, ये रोहतास नगर जी से पधारी हुई हैं कथा के मध्य में। आप श्री का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है, और यह रोहतास नगर से पधारी हुई हैं निगम पार्षद जी। हाँ, और आप श्री के साथ में हेमंत यादव जी, जगदीश जी और नवनीत जी आए हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और श्री जी से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही समाज की सेवा में व्यस्त रहें, और सदैव आगे की ओर समाज को ले जाने के लिए
अग्रसर रहें, ऐसी मैं मंगल कामना और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं आपके लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।